नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू उत्तर प्रदेश। दर्शकों, हमारे जम्मू में ट्रैफिक लाइटें लगे हुए एक मुद्दत हो गई है और इसका जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी है, लेकिन पिछले एक अर्से से ट्रैफिक लाइटें सारी की सारी बंद ही चल रही हैं, चाहे कोई जगह हो चाहे कुछ और हो। इस समय में दर्शकों जम्मू हाई कोर्ट के बाहर जो ये जानीपुर हाई कोर्ट है उसके बाहर खड़ा हूँ और जहाँ से आपको ट्रैफिक लाइट्स का एक आपको दृश्य दिखा रहा हूँ कि ट्रैफिक लाइटें तो हैं लेकिन चलने का नाम ही नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि जनता के करोड़ों रुपए की बर्बादी कैसे सरकार ने की है। अब मैं आपको एक तरफ से लाइट दिखाई, अब मैं आपको दूसरी तरफ से भी लाइट दिखाना चाहता हूँ। अब आप ये देखिए जैसे आपके गाड़ियां भी देख रहे हैं, अब ये लाइटें देख लीजिए, लाइटें सारी बंद पड़ी हैं। कोई रुकने वाला या रोकने वाला कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी नहीं है। आप ये देखें, अगर ये चौक है, इस चौक में ट्रैफिक है, चल रही है। अब जैसे कि गाड़ी हाई कोर्ट की तरफ मुड़ रही है, लेकिन उधर से गाड़ियां आ रही हैं, रास्ता है या नहीं है कोई देखने वाला है ही नहीं। अब मैं आपको ये न्यू प्लाट की तरफ से आने वाला रास्ते का दृश्य दिखा रहा हूँ। आज आके मुझे सिर्फ एक ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी दिखा, लेकिन वो भी आगे की तरफ ही जा रहा है और उसे भी पता नहीं कि ट्रैफिक कंट्रोल करनी है या नहीं करनी है। अब मैं आपको इन्हीं लाइट्स का दूसरी तरफ से भी एक दृश्य दिखाता हूँ, आप वो भी देख लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप न्यू प्लाट की तरफ से आए हैं, जानीपुर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर भी लाइटें हैं, चलती तो है नहीं, बिल्कुल बंद है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने जनता के पैसे की कितनी बर्बादी की है और कैसे बर्बादी हो रही है। अभी मैं आपको इससे आगे भी और चीजें दर्शकों, जैसा मैं आपको पीछे बता रहा था जानीपुर हाई कोर्ट, अब ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे लाइटें बंद हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं देती। वो एक जम्मू का एक वन ऑफ द वीआईपी एरियाज है। यहाँ से तकरीबन हर कोई एमएलए, जुडिशरी की गाड़ियाँ भी वहाँ से गुजरती हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं देखते, लेकिन देखते सारे हैं, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता। अब दर्शकों, मैं इस समय कच्ची शनि रणवीर लाइब्रेरी चौक में खड़ा हूँ। आप जहाँ पर भी देख सकते हैं कि लाइटें मैं आपको दिखा रहा हूँ और बिल्कुल बंद हैं। बताइए, ये भी एक व्यस्त चौक है क्या जहाँ पर एक्सीडेंट, इन लाइटों की वजह से एक्सीडेंट होने का कोई खतरा या मौका या चांस नहीं है? अगर ये लाइटें चलानी ही नहीं थी तो नीचे जेब्रा की लाइनें क्यों बनाई गई? ये लाइनें बनानी ही नहीं चाहिए थी, ताकि लोग जैसे आम गाड़ियाँ चलाते हो तो चलाते ही रहे। दर्शकों, इस समय में सेक्रेटरी के बिल्कुल पीछे वाला जो चौक है वहाँ पर खड़ा हूँ। वहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटें तो बंद है, ट्रैफिक चल रही है, कुछ पुलिस कर्मी भी हैं, ट्रैफिक कर्मी भी। यहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि जहाँ पर गवर्नर की मूवमेंट होनी है, इसलिए सभी जहाँ पर अलर्ट हैं। अब मैं आपको यही लाइटें दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ। अब ये आप दूसरी तरफ से, अगर आप बस स्टैंड की तरफ से इसी चौक की तरफ आएंगे तो आपको ये लाइटें दोबारा दिखेंगी बंद। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट भी है और उस वजह से ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस, दूसरी पुलिस बल फोर्स यहाँ पर मुस्तैद खड़ी है। सिर्फ इसी चौक पर मुस्तैद खड़ी है, बाकी किसी चौक पर कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई और नजर ही नहीं आता है। ये तो जम्मू की हालत है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ जम्मू का एक, दो और ये तीसरा चौक दिखा रहा हूँ, जो भी व्यस्त चौक है, आप सब जानते हैं। अब मैं आपको इसके आगे दूसरे चौक दिखाता हूँ जो इनसे ज़्यादा व्यस्त है। दर्शकों, जिस सेक्रेटरी के बाहर का चौक है, जहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाइटें बंद हैं। हालांकि बड़ी हैरानगी की बात है, मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी जाने के लिए भी यही रास्ता है और जितने भी एमएलए हैं या जितने भी एमएलसी हैं या जितने भी वीआईपी हैं, उन सभी का यही रास्ता है सेक्रेटरी जाने का, लेकिन किसी का भी इस तरफ कोई ध्यान है ही नहीं या वो देखना ही नहीं चाहते।
इस समय दर्शकों मैं शालामार में हूँ। आप मेरे सामने अपने सामने स्क्रीन पर बोर्ड देख सकते हैं प्रेम मेडिसिन ट्रेडर्स का। उसके सामने एक लाइट भी लगी हुई है। ठीक है, अगर मैं सिटी चौक से शालामार की तरफ आऊँ तो ये रास्ता आता है। वैसे अमूमन लेफ्ट साइड का रास्ता खुला होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कुछ भी हो, लाइट है लेकिन बंद है। फिर ऐसी लाइट लगाने का फ़ायदा क्या है जो हमेशा बंद ही रहे। अब मैं आपको इंदिरा चौक का दृश्य दिखा रहा हूँ। आप शालामार से बस स्टैंड की तरफ जाएंगे तो लाइटें आप देखिए बंद है, और दूसरी तरफ सामने की तरफ अगर आप देखें तो शालामार हॉस्पिटल से बाहर आने का रास्ता भी है। कोई सिग्नल है नहीं, कोई ट्रैफिक वाला है नहीं, कोई पुलिस वाला है नहीं। अगर गाड़ी आती है ठुकती है तो ठुक जाए। आप सामने लाइटें देख रहे हैं, चल रही हैं, लाइटें देख रही हैं, माफ़ कीजिएगा चल तो नहीं रही, बंद ही हैं। और इसके साथ हर जगह जितने चौक चौराहे मैंने आपको दिखाए सारे के सारे बंद ही दिखाए। अब इसके साथ आपको मैं ये दूसरा पोल भी दिखा रहा हूँ जिस पे 8 लाइटें लगी हैं, लेकिन ये भी बंद की बंद हैं। सवाल तो यही है कि अगर ये लाइटें बंद ही रखनी हैं या बिजली की कमी है तो ये लाइटें लगाई ही क्यों गई थी। अब यही इंदिरा चौक का मैं आपको ये दूसरी तरफ से दृश्य दिखा रहा हूँ। अगर आप गुम्मट की तरफ से ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको सामने ये 4 की जगह 12 लाइटें दिखेंगी, लेकिन ये 12 की 12 भी बंद ही हैं। कहीं कोई सिग्नल या कुछ है ही नहीं। दर्शकों, यही तो कहने का मतलब है कि ये इस तरह बर्बादी क्यों। अब मैं आपको विक्रम चौक का एक दृश्य दिखा रहा हूँ। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जम्मू का हाईवे है। यहीं से एक रास्ता जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है और एक रास्ता वेयर हाउस की तरफ जाता है। और ये एक ऐसा व्यस्त चौक है जहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक रहती है। वो हर समय किसी न किसी दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लाइटें तो लगाई गई हैं, जेब्रा क्रॉसिंग भी बनाई गई है, लेकिन ये वो सिस्टम है जो काम ही नहीं करता। इस समय दर्शकों में शकुंतला थिएटर वाला जो चौक है ये भी जम्मू का हाईवे है। कटरा, रियासी, श्रीनगर की तरफ, लेह लद्दाख की तरफ कोई भी गाड़ी जानी हो तो वो यहीं से होकर गुजरती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं फिर कह रहा हूँ, ये भी एक चौक ऐसा है जहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक रहती है और हर समय किसी न किसी दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। जहाँ पर भी आप लाइट्स देख रहे हैं लेकिन बंद पड़ी देख रहे हैं। सवाल तो वही पैदा होता है कि अगर ये लाइट्स बंद ही रखनी थी या आपके पास बिजली की किल्लत थी या कोई और वजह थी, तो फिर ये लाइट्स लगाकर जनता के पैसे की बर्बादी क्यों की गई। तकरीबन 14.5 करोड़ रुपया लगाया गया था इन लाइट्स को लगाने के लिए, और लेकिन लाइट्स ने कुछ ही देर काम किया और उसके बाद यह हमेशा के लिए बंद हो गई। अगर देखा जाए तो ये सरकार की विफलता ही है या कुछ और। दर्शकों, इस समय में आखिर में आपको इस समय मैं अम्फाला चौक पर, यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक मेरे बाईं तरफ मेरा रिहाड़ी का ये पुलिस स्टेशन पड़ता है, उसके साथ ही जगफेड का ऑफिस भी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए कि मैं कौन सी जगह पर हूँ। आपको मैं उस जगह पर लेकर आया हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये भी एक जम्मू का हाईवे है। यहाँ पर से भी कोई भी गाड़ी रियासी, कटरा, उधमपुर, लद्दाख, श्रीनगर कोई भी जाएगी यहीं से होकर गुजरेगी। लेकिन हैरानगी की बात आप देख रहे हैं, ट्रैफिक लाइटें लगी हैं, कोई व्यवस्था है ही नहीं। आपको इसी चौक में कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप एक दाईं तरफ देखेंगे तो आपको एक पुलिस बूथ जरूर, उसकी एक साइड जरूर नज़र आ रही है, लेकिन जो भी पुलिसकर्मी होगा वो बूथ के अंदर ही होगा। जाहिर है वो भी इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं। अब मैं आपको एक ऐसी लाइट दिखा रहा हूँ जो लगी तो हुई है। खैर इस समय लाइटें तो कोई भी काम नहीं कर रही। ये लाइट भी लगी हुई है लेकिन पेड़ों के पीछे है। अगर आप देखें ये लाइट अगर जल भी जाए तो किसी को नज़र भी नहीं आएगी, है ना। कितनी हैरानगी की बात। अब आप इसे क्या बोलेंगे, उस विभाग की गलती है कि जिसने इस लाइट को मेंटेन करना है, या अर्बन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गलती है कि उसे जो सड़क पर से जो पौधे निकले हुए हैं, ये पेड़ पौधे निकले हुए हैं, उनको काटना है सुचारू रूप से ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुँचे। अब आप क्या कह सकते हैं। मैं तो फिर यही कहता हूँ कि पैसे की बर्बादी देखनी है दर्शकों तो देखिए पैसे की बर्बादी कैसे होती है। दर्शकों, अब आखिर में आज के इस वीडियो में मैंने
आपकी नज़रों में लाने की ये कोशिश की या प्रशासन की नज़रों में ये लाने की कोशिश की कि जम्मू शहर के जितने भी चौराहे हैं उनमें से ज़्यादातर पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए थे या ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी वो बंद पड़ी हैं। अब ये भी एक समझने की बात है कि जम्मू शहर की ट्रैफिक व्यवस्था आजकल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कारण स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी वो पूरी तरह से बंद पड़ी हैं और किसी भी जगह काम नहीं कर रही हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि हर जगह काम नहीं कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश जगहों पर बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। जैसा मैंने आपको कुछ चौराहे और कुछ जगहें भी दिखाई हैं और आप समझ भी गए कि मेरा मकसद क्या था। तकरीबन 14.5 करोड़ रुपया लगाकर इन लाइटों को लगाया गया था और इसका जिस कंपनी ने ये लाइटें लगाई थी उसी ने इसका रख रखाव करना था। लेकिन बाद में जब ये कार्य ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया गया तो वहीं से देरी होना शुरू हो गया। अब विभाग को पता होगा कि देरी हुई तो क्यों हुई, हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, ना ही कहना चाहते हैं। अब सोचने और समझने की बात तो ये है कि सरकारी तंत्र की वजह से जनता का पैसा कैसे बर्बाद हो रहा है। दर्शकों, मैंने आपको वो जगहें भी दिखाई जहाँ पर से जुडिशरी की गाड़ियाँ भी गुजरती हैं और वो जगह भी दिखाई जहाँ से मुख्यमंत्री का काफ़िला भी गुजरता है। लेकिन बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी तंत्र होते हुए भी कुछ भी नहीं हो पा रहा। हाँ, आज की तारीख में सरकार कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। इसमें मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, जब इलेक्शन होनी थी तब आपने कहा था कि अगर हम सरकार में आए, सत्ता में आए तो हम औरतों को, फीमेल्स को जम्मू की जो स्मार्ट सिटी बसेस हैं या श्रीनगर की जो स्मार्ट सिटी बसेस हैं उनमें मुफ्त यात्रा करवाएंगे, उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा और ये आदेश आपका लागू भी हो गया। तो कैसे मान लें कि आपके हाथ में कोई व्यवस्था या कोई पावर नहीं है। दर्शकों, अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि है तो सब कुछ, सरकार भी है, तंत्र भी है और सारी फैसिलिटियाँ भी सरकार के पास हैं, सब कुछ ठीक करने की पावर भी सरकार के पास है। लेकिन अफसोस या दुख इस बात का है कि कोई ठीक करना ही नहीं चाहता या कोई पूछने वाला भी नहीं है। सर भाई, ठीक बात है, सरकार तो को पूछे तो पूछे को। खैर दर्शकों, ये तो सरकार की बात है, हम बोल नहीं सकते। दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी पेशकश जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, ठीक लगी है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और